अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी आप सब ठीक होंगे और जी आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ले जी आज फिर आपकी बाजी जो है वो सड़कों सड़कों पे निकल गई है। लेकिन जी आज कोई लिंक रोड नहीं, कोई जौहर टाउन नहीं, कोई मैं कहती हूँ पैकेजेस मॉल, कुछ भी नहीं। आज की जो वीडियो है वो बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी ही मज़े की इंटरेस्टिंग वीडियो है। हाँ जी, थोड़ी लेंथी है लेकिन प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को कंप्लीट फुल वॉच कीजिएगा। ये बात है जी उस दिन की जिस दिन बहुत ज़्यादा वाली बारिश हुई थी, बहुत तूफ़ानी बारिश हुई थी। उस दिन की बात है। उस दिन हम लोग निकले थे जी अंदरून शहर, लाहौर में ही अंदरून शहर जो कि मोची गेट और ये सारे जो हैं यहाँ पे इन एरियो में हम लोग गए थे। मैंने कहा जी इनके जो छोटे छोटे से फूड पॉइंट्स हैं इनको भी कवर करना चाहिए। तो हमारी जो स्टार्टिंग थी वो जी सबसे पहले हुई अनारकली बाज़ार, सॉरी उर्दू बाज़ार के पास जो थे, ये कोई हाजी हलीम वाला था जो कि सुना था बहुत ही मशहूर है, बहुत ही फेमस है। इसकी जी हम लोग आए हलीम ट्राई करने के लिए और जी ये इसकी एक सादा हलीम थी, एक चिकन हलीम थी। अच्छा जी, अब जो यहाँ का एक्सपीरियंस था ना वो मेरा कुछ इस तरह का था कि मुझे आइडिया नहीं था कि इसमें हलीम में मतलब इस तरह से चिकन का एक पीस जो है ना वो ऐड करके देते हैं। हमें लगा कि शायद चिकन हलीम का मतलब है कि जो गाढ़ी वाली थिक वाली हलीम होती है ना उसको ये लोग चिकन हलीम कहते हैं। तो लेकिन जी हमें यहाँ पे ये थोड़ा सा इनका ट्रेंड जो था वो थोड़ा नया लगा कि इस तरह से ये चिकन का जो है ना एक पीस अंदर देते हैं और बाकी जो है वो हलीम होती है, जो कि आप लोगों ने शायद देखा होगा कोजी हलीम वाले या और अदर जितने भी हलीम वाले हैं ना, तो वो हमारे जो है ना वो मतलब इस तरह से वो नहीं सर्विंग करते हैं। तो जी यहाँ पे जी एज़ यूजुअल मैं मियाँ जी से पूछ रही थी, हाँ जी आपको टेस्ट कैसा लगा, तो वो कह रहे थे मुझे कुछ ख़ास समझ में नहीं आया। ख़ास समझ में इस वजह से नहीं आया क्योंकि स्पाइसी नहीं थी। इसमें उन्होंने हमें जो थे ना कोई भी जो थे ना वो स्पाइस बिल्कुल भी नहीं दिए थे, जैसे कि हमें नॉर्मली जो है वो देते हैं, साथ में नींबू देते हैं, चाट मसाला देते हैं और मतलब प्याज वगैरह ब्राउन करके देते हैं। इस तरह का यहाँ पे जो था ना हमें कुछ भी नहीं दिया। बस इन्होंने हमें लाकर ये एक सर्विंग जो थी ना वो प्लेट जिसमें एक चिकन डालकर पीस और हलीम हमें सर्व कर दिया था। साथ में हमें उन्होंने जी वो रायता दिया था और जी सलाद दिया था, जो कि उसके अलग से चार्जेस थे। हमें था शायद कॉम्प्लीमेंट्री है, बट उन्होंने कहा नहीं ये इसी तरह से जो है ना इनकी कोई मील है। लेकिन खैर हम लोगों ने तो हलीम ट्राई करनी थी, इस वजह से हम लोगों ने हलीम ही ट्राई की और मुझे कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया क्योंकि हम लोग लाहौरी हैं, हमें आदत है जी स्पाइसी खानों की, और वो जो खाना था ना वो थोड़ा फीका फीका सा था। तो जी हमारा जो पहला वाला जो था खाने का जो फूड पॉइंट था वो तो हमें मज़ा नहीं आया। फिर हम लोग अपनी सेकंड डायरेक्शन की तरफ चले गए, जो कि आपने देखा होगा कि हम लोग ये अंदरून शहर लाहौर में अंदर जो है वो हम लोग छोटी छोटी ये गलियों में घुस चुके हैं। और बस जी मैं कहती हूँ ये वाला जो मेरा एक्सपीरियंस था ना बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल का रहा कि यहाँ पे मैं जब आई ना तो मुझे बड़ा ही मज़ा आया। सबसे मुझे जो यहाँ पर अच्छी बात लगी, इंटरेस्टिंग बात लगी कि यहाँ पे छोटे छोटे से पॉइंट्स थे और जितने भी छोटे पॉइंट्स थे ना वहाँ पे जो चीज़ मतलब वो बनाकर सेल कर रहे थे, चाहे वो टिक्की थी या जो भी था, वो बहुत ही मज़े का था, बहुत ही मज़े का था। अब मैंने क्या क्या यहाँ अंदरूनी शहर से ट्राई किया, क्या क्या मैंने खाया, उसके लिए आप लोगों ने मेरी कंप्लीट वीडियो देखनी है क्योंकि ये वीडियो टोटली ही सारी फूड पे है। टोटली सारी वीडियो जो है ना वो फूड पे है। तो हम लोगों ने अंदरून शहर में जितने भी मशहूर थे, जितने भी फेमस थे ना, हम लोगों ने पहले से ही उनको जो था ना वो हाईलाइट कर लिया हुआ था और हम लोग बस वो अपना मैप ऑन करके और हम लोग जो थे वो चलते जा रहे थे। मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त था, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम था, जिसकी वजह से जी हमें अंदरून शहर में जो है ना गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ और हमें बड़ा ही मज़ा आया। बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया और मैंने भी बहुत इंजॉय किया। फिर जी हम लोग यहाँ पे काफ़ी मशहूर थी ज़फ़र हलवा पूड़ी, ज़फ़र की हलवा पूड़ी थी, जो कि हम लोग लेट हो गए थे तो उसकी वजह से वो क्लोज़ हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। तो हम लोग यहाँ पे अपना मैप ऑन करके वही ढूंढ रहे थे। फाइनली हमें जब जाकर वो मिली
तो जी हमें पता चला कि उनकी जो टाइमिंग थी ना वो 12-1 बजे तक थी और वो जो थी वो ख़त्म हो चुकी हुई थी। बस इसी तरह ही है, कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट टाइम पर पहुँच रहे थे और कुछ ऐसे फूड पॉइंट थे जो कि उनका अंदरूनी शहर में उनकी टाइमिंग मॉर्निंग में थी और मॉर्निंग में जो था ना वो उनका मॉर्निंग में घंटे 2 घंटे मैक्सिमम 9-10 बजे तक ना वो कहते हैं हमारी ख़त्म हो जाती हैं। तो हमने जो था ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। हमने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जी सिर्फ 2 घंटे के लिए इनका होता है, 2-3 घंटे में जो है ना वो इनका क्लोज हो जाता है। फिर जी बहुत ही मशहूर, अगर आप लोग भी अंदरूनी शहर में आएंगे तो आप लोग मेरी ये वीडियो ओपन करेंगे ना तो आपको हर चीज़ जो है ना मिल जाएगी। और ये बिल्कुल बहुत पास पास थी, जो चीज़ें मैंने आज ट्राई की, जो मैंने चीज़ें खाई ना वो बिल्कुल पास पास थी, बिल्कुल भी दूर नहीं थी। यहाँ पे हम लोग जा रहे थे जेद्दा लस्सी वाले के पास। जेद्दा लस्सी वाला वो भी अंदरून शहर में बहुत ही मशहूर है और यहाँ पे मैं कहती हूँ इतनी सस्ती चीज़ें थी, इतनी ज़्यादा सस्ती चीज़ें थी कि हम लोग पता नहीं कौन से इलाकों में रहते हैं और ये भी तो देखें, ये भी उसी दुनिया में ही रहते हैं ना, हमारे साथ ही रहते हैं। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ बहुत ही अच्छी थी। मैंने कहा इंशाल्लाह कभी मैं आगे टाइम निकाल कर आऊँगी, फिर मैं कंप्लीट जो है ना ये इनके बाज़ार का भी जो है वो कंप्लीट मैं टूर करूँगी। अभी तो मैं फूड खाने के लिए आई थी, तो उसी पे रिव्यू करने आई थी, तो इसीलिए जो मेरा सारा जो कॉन्सेंट्रेट था, जो मेरा सारा का सारा फोकस था ना वो मेरा अंदरून शहर में जितने भी इकोनॉमिकल प्राइस, यहाँ पे तो सब के सब ही कम प्राइस वाले थे। आप इससे ये समझे कि यहाँ पे ऐसा था जैसे कंपटीशन होता है, अगर एक 20 की चीज़ दे रहा है ना तो दूसरे ने 15 की देनी है, अगर दूसरा 15 की दे रहा है तो जो एक है वो 10 की देगा। बस इस तरह से यहाँ पे कंपटीशन था और क्वालिटी भी बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी, ना कोई हाई फाई इनके वो मैं कहती हूँ इन्होंने कुर्सियाँ वगैरह रखी हुई हैं, ना इन्होंने कोई हाई फाई एसी शेसी लगा कर, नहीं, जहाँ जिसको सीट मिले या जहाँ जहाँ किसी को जगह मिले खड़े होके तो आराम से जो है वो अपना खाना शाना खाए। फिर जी हम लोग आ गए ये देखिए जेद्दा लस्सी के पास। और अगर जी इसके बारे में मैं आपको अपना फीडबैक दूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की ये लस्सी थी, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी थी। अभी आपको जो है ना वो मैं शेक करके और सारा दिखाऊंगी सॉरी, तो आप देखिएगा। ये जी जेद्दा लस्सी वाला था और यहाँ पे जो है ना ये इन्होंने हमें डिस्पोजेबल ग्लास में सर्व करके दिया था। इन्होंने कहा जी इसको आप अच्छे से मिक्स करें, मिक्स करके, और ये देखिए इसका गाढ़ापन आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इसके अंदर लास्ट तक मतलब एंड तक हमने ग्लास पिया था और उसमें हमारे जो थे ना एंड तक बड़े मज़े की जो थी ना वो टेस्ट आ रहा था। इसमें मलाई बड़ी ज़्यादा ही उन्होंने अच्छी जो थी ना वो बड़ी ही ज़बरदस्त डाली थी, ना तो बिल्कुल किसी भी किस्म की स्मेल थी, कुछ नहीं, फ्रेश, टोटली फ्रेश, ठंडी थी, बड़ा ही मज़ा आया। मैं जो हूँ बहुत ही कम जो है वो लस्सी पीती हूँ, बहुत कम पीती हूँ और एज़ यूजुअल मियाँ जी भी बहुत कम पीते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये बड़ा वाला लार्ज ग्लास लिया और बहुत ही हमें मज़ा आया। स्पेशली जो इनका गाढ़ापन था, इनकी मिठास थी और दूसरा ये कि जो इसका टेस्ट था ना दही का, वो मैं कहती हूँ कमाल का। ऐसे ही नहीं भाई, यहाँ पे इतनी फेमस हुई ज़ाहिर सी बात है कोई तो उनमें बात है, कुछ तो है जिसकी वजह से जी यहाँ पे वो इतनी देर से इतने अरसे से जो है वो लगा के तो मतलब इस तरह सेल आउट कर रहे हैं। ये देखिए इनका इन्होंने लिखा, कोई बोर्ड शोर्ड नहीं लगे। हाँ, यहाँ पे आपको एक और बड़ी अच्छी चीज़ मिलेगी, कोई इन्होंने एडवर्टाइजिंग नहीं की हुई है, कोई इन्होंने जी यहाँ पे अपनी वो बड़े बड़े से बोर्ड नहीं लाइटों वाले लगाए, कोई फ्लैक्सें नहीं लगाई। इस तरह से ही आपको दीवारों पे छपे हुए इस तरह के प्रिंट मिलेंगे, या आप पूछते जाएंगे तो जी आपको बताते जाएंगे लोग, हाँ फलां जगह पे जाके फलां गली में जो है ना ये है। बस इसी तरह के यहाँ पे है, कोई हाई फाई इन्होंने नई जगह बनाई हुई है, लेकिन यहाँ पे एक बात है कि यहाँ का टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त और कमाल का है। फिर जी उसके बाद हम लोग जी अपने थर्ड लोकेशन पे चले गए, सॉरी फोर्थ लोकेशन पे हम लोग चले गए, जो कि थी हमारी कश्मीर बेकरी। वो भी जो था वो भी मैंने सर्च किया था और हम लोगों ने कहा कि जितने भी अंदरून शहर में मशहूर है ना, जितने भी सारे फेमस है ना, हमने उनके पास ज़रूर जाना। आप भी अगर गूगल पे नेट पे कहीं पे भी सर्च करेंगे ना तो आपको इसका कश्मीर बेकरी का जो है ना वो एड्रेस आराम से मिल जाएगा, कोई भी मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पे ढूंढना सबसे बड़ी मुश्किल बात है। आप मैप से ऑन तो कर लेते हैं, गूगल से निकाल तो लेते हैं एड्रेस, लेकिन उसको ढूंढने में जब गलियों गलियों में जाना पड़ता है ना आपको समझ भी नहीं आता। और जहाँ पे हम लोग कहते हैं ना ये गली एंड हो रही है, वहीं से आगे एक और गली शुरू हो रही थी।
तो बड़ा जी मज़े का इंटरेस्टिंग सा जो था हमारा ये आज का सफ़र था और हम लोगों ने सारा दिन माशाल्लाह से बहुत खाने खाए। बहुत ज़्यादा नई-नई चीज़ें हम लोगों ने ट्राई की और डिफ़रेंट चीज़ें थी, सारी हमारे लिए डिफ़रेंट थी और हम लोग आपको पता है कि कितने को फूडी हैं। हम लोगों के लिए तो भई जी टोटली सारा कुछ जो था ना वो डिफ़रेंट था। लेकिन जी अगर आप मेरा अंदरून शहर का एक्सपीरियंस पूछे तो मेरा बड़ा ही ज़बरदस्त इतना एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था कि मेरा किसी भी मॉल का, किसी भी जगह का इतना नहीं था। लेकिन जो मेरा अंदरून शहर था मुझे यहाँ पे गलियों में ही छोटी-छोटी गलियों में ही बाज़ार, वहीं पे रिहाइश और वहीं पे सब कुछ था। मैं तो उसी को देख के ही बड़ा ही एंजॉय कर रही थी यहाँ पे। फिर जी हम लोग अपना कश्मीर बेकरी का एड्रेस भूल गए थे, जो कि हम लोग पूछ-पूछ के जा रहे थे। जहाँ तक हम लोग पहुँचते थे वहाँ से आगे फिर हम लोग जो था वो एड्रेस अपना पूछ लेते थे और वो हमें बहुत दूर पड़ गई थी, काफ़ी दूर ज़्यादा पड़ गई थी। लेकिन उसका इसी तरह ही ये आज़म मार्केट अंदर से ही उसका कोई रास्ता था। फिर हम लोग वहाँ पे जो थे पूछ कर हम लोग गए, लेकिन हमें काफ़ी टाइम लग गया था उसको सर्च करने में ही। हम लोग कश्मीर बेकरी इसी वजह से जा रहे थे क्योंकि वो सुना था कि वो हमारे जो थी ना, जब हमारा पाकिस्तान अभी नहीं बना था ना, वो उससे भी पुरानी जो थी ना वो बेकरी थी। हमें बड़ा इंटरेस्ट था कि हम लोग जाकर देख कर आएँ कि ऐसा क्या है। आपको पता है कि ये जो चीज़ें होती हैं ना बच्चों के लिए भी अब आके बड़ी ज़रूरी हो गई हैं कि बच्चों को भी जो है ना इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि जब हमारा पाकिस्तान बना उस टाइम पे हमारी ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो हमारी बाद में आई और कौन सी ऐसी थी जो पहले नहीं थी और अब जो है वो आई हैं। तो जी ये हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे। यहाँ पे एक तो कैमरा लेकर जाना और कैमरे से शूट करना भी बड़ा ही एक मैं कहती हूँ वो बहुत बड़ा एक काम था क्योंकि रश इतना ज़्यादा था और बाइक से हम लोग गुजर गुजर के जा रहे थे, तो बस कैमरा ऐसे ही आपको थोड़ा मूव होता हुआ नज़र आएगा। फिर जी हम लोग अपनी कश्मीर बेकरी पे पहुंच गए। इसका कंप्लीट एड्रेस जो है वो आपको खुद ही इस शॉप के जो ऑनर है वो आपको समझा देंगे। माशाल्लाह से ये दो भाई थे और वो बता रहे थे कि उनके दादाजी थे, फिर उनके वालिद साहब थे, अब उसके बाद वो दो भाई हैं और वो इसको जो है ना बेकरी को चला रहे हैं। इसका जो कंप्लीट पूरा जो इनका रिव्यू है ना वो सारा आपको वो खुद दे देंगे। बाकी मैं जी आपको इनकी क्वालिटी के बारे में बता दूं तो इनकी क्वालिटी बड़ी ही ज़बरदस्त थी। इनकी हर बाइट में ये जो खताई थी ना, हर बाइट में इनकी खताई में बादाम था। फिर जी ये केक रस कहते हैं, हम लोग खुद बेक करते हैं, हम लोग खुद बनाते हैं और उसमें भी एक अलग से जायका था। फिर ये जी उनके बड़े भाई थे और जो कि बैठे थे और वो बता रहे थे कि ये हमारा कराची का पार्सल जा रहा है, जो कि पता नहीं कितने केजी बता रहे थे, आई थिंक 55 केजी की 60 केजी वो बता रहे थे हमारी खताइयाँ जो है ना कराची में डिलीवर हो रही हैं। और इनके ऑल ओवर पाकिस्तान लाहौर में जो है ना इनकी डिलीवरी फ्री है, ठीक है। वो भी आगे चल के आपको जो है ना वो खुद ही बता देंगे। फिर जी ये इनकी कोई मक्खन टॉफ़ी थी जो कि मुझे बड़ी मज़े की लगी है, बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें थी। यहाँ पे हम लोगों ने सारी थोड़ी थोड़ी सी बेकरी की आइटम्स हमने ट्राई किया और उन्होंने कहा ये सब का सब हम लोग खुद बनाते हैं, खुद हमारा सारा जो है ना वो हैंडमेड होता है। और ये सब कुछ जो है ना बिस्किट से लेकर और जितनी भी इनकी ज़बरदस्त वहाँ की जितनी भी चीज़ें थी ना सारी हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी सी ट्राई की थी। इनकी खजूर बिस्किट थे और भी इनकी काफ़ी सारी, ये देखिए आप इनका कितना लंबा चौड़ा मेन्यू था और ये सारा का सारा जो था ना वो एक से बढ़ के एक क्वालिटी थी। फिर जी ये इनका एक बॉक्स था जो कि हम लोगों ने उन्होंने हमें जो था ना ये कंप्लीट बॉक्स बना कर दिया था, जिसमें उन्होंने जितनी भी आइटम्स थी ना वो सारी हमें एक एक दो दो आइटम्स हमें जो थी ना वो इसमें उन्होंने हमें ऐड कर दी थी कि आप लोग जो है ना एज अ गिफ्ट समझ लें या जो भी जो था ना वो इन्होंने हमें दिया था। इनका रस थे वहाँ पे, इनके रस की एक बड़ी मज़े की बात मुझे लगी कि उसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग सौंफ ऐड करते हैं और हर किस्म का था, मतलब गोल था, कटा हुआ था, कैंडी रस था, मतलब इस तरह की काफ़ी सारी वैरायटी थी। और ये इनकी कंप्लीट जो थी ना वो कश्मीर बेकरी का जो क्या उसे कहते हैं आइटम्स थी ना ये सारी की सारी थी। ये केक फ्रेश खुद बनाते हैं, हर चीज़ इनकी एकदम ज़बरदस्त और एक नंबर क्वालिटी की, एक प्लस क्वालिटी जिसे बोले ना ये वो है जी। ये दो भाई थे, एक बड़े भाई वो बैठे थे और ये एक जो छोटे भाई हैं ये यहाँ पे जो थे कैशियर पे आई थिंक ये होते हैं। और ये हमारा जी बॉक्स रेडी हो रहा था। ये इनकी जो थी ना देसी घी में कोई इनकी वो थी बाकरखानी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। खजूर के बिस्किट थे, इसके बाद खताई थी, केक रस थे, कैंडी थी, मक्खन कैंडी थी, मतलब बहुत सारी इनकी चीज़ें थी और बहुत ही ज़बरदस्त थी। हम लोगों ने
बड़े मज़े से 3-4 दिन आकर हम लोगों ने बड़ा इंजॉय करके हम लोगों ने चाय के साथ इसको खाते रहे हैं। और बिल्कुल जो था ना फ्रेश चीज़ें थी, कोई भी ऐसी नहीं थी जो मतलब फ्रेश नहीं थी। हर चीज़ इनकी बहुत ज़्यादा फ्रेश थी, हर चीज़ इनकी बहुत ज़बरदस्त थी। और आप लोग भी अगर जाएँ तो लाज़मी इनकी कुछ ना कुछ कोई ना कोई आइटम ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी। मेरा एक्सपीरियंस जो था ना वो बड़ा ज़बरदस्त रहा था। देखिए हम लोग मोस्टली अपनी मालमो, बंदूखा इन सारी बेकरी से ट्राई करते रहते हैं, लेकिन हमें थोड़ा-सा हट के भी जो है ना वो थोड़ा ट्राई कर लेना चाहिए। तो इसी वजह से ये मेरी तरफ से जो है वो ऑल टाइम रिकमेंडेड है। बाकी ये जो भाई हैं ये आपको अपना कंप्लीट एड्रेस भी बता देंगे, फिर इनके पास क्या-क्या मेन्यू में है ये वो भी आपको गाइड कर देंगे। और सेकंड ये आपको जो है ना वो हर चीज़ बता देंगे कि किस तरह से आप घर बैठे जो है ना अपना जो पार्सल है, जो अपनी जो चीज़ें हैं ना वो आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। और बिल्कुल फ्री इनकी होम डिलीवरी होगी। आप अपना जो भी मतलब जो भी चीज़ अपनी ऑर्डर करेंगे, चाहे वो खटाई है, चाहे वो बिस्किट है या कुछ भी व्हाटएवर है ना, तो उस पे आपको होम डिलीवरी ये लोग फ्री देंगे। ऑल ओवर पाकिस्तान में इनकी डिलीवरी फ्री है। फिर जी ये भाई बड़े जी बता रहे थे, इंटरेस्टिंग तरीके से बता रहे थे कि हम लोग किस तरह से अपनी चीज़ें तैयार करते हैं, अपने उस क्वालिटी के बारे में बता रहे थे कि उसके लिए हम लोग क्या करते हैं और किस तरह से हम लोग सफाई से बिल्कुल जो है ना अपनी हर चीज़ A+ क्वालिटी की जो है ना वो हम लोग तैयार करते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा जी क्यों ना मैं आपको खुद ही वॉइस ओवर करके बता दूं कि वो किस तरह से अपनी रेसिपी के बारे में हमें बता रहे थे। और वो खुद ये कह रहे थे कि हमारे ये बंद, हमारी ब्रेड, हमारे बिस्किट, हर चीज़ जो है ना वो हमारी सारी की सारी A+ क्वालिटी की होती है। और जी मुझे तो यहाँ का कश्मीर बेकरी का एक्सपीरियंस मेरा ही ज़बरदस्त रहा। अगर आप लोग भी जाएँ तो लाज़मी कश्मीर बेकरी से कुछ ना कुछ लाज़मी ट्राई कीजिएगा और आप भी मुझे जो है ना वो दुआएँ देंगे कि वाक़ई में हमें कुछ रिकमेंड किया तो बड़ा ही अच्छा था। फिर जी उसके बाद बच्चों ने जी यहाँ पे मैं कहती हूँ मक्खन कैंडी की खा के ना इन्होंने अच्छे खासे जो थे ना वो अपना शौक पूरा किया था, क्योंकि डिफरेंट चीज़ थी, फ्रेश थी और बाकी कैंडी से तो डिफरेंट थी। बस आप ये अब भाई का इंटरव्यू सुने। जी मेरा नाम ज़ीशान आज़म है, कश्मीर बेकर में हताई शॉप का ओनर हूँ मैं। ये आप एड्रेस हमारा जो है वो इनसाइड मोची गेट है, चौखटा मुफ्ती बाकर है। चौखटा मुफ्ती बाकर मीन्स के ये 4 वेज़ हैं। आप मोची गेट से भी आ सकते हैं, रंग महल से भी आ सकते हैं, दहली गेट से भी आ सकते हैं, अकबरी गेट से भी आ सकते हैं। ये 4 रास्तों का एक सेंटर पॉइंट है चौखटा मुफ्ती बाकर। यहाँ पे हम खड़े हैं और कश्मीर बेकर एंड हताई शॉप है। इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी मैं बयान कर दूँ। 1920 में ये कश्मीर पेस्ट्री शॉप के नाम से बेकरी थी और 1950 में पहले, क्योंकि मैं इसका थोड़ा सा जनरली और भी बता देता हूँ कि पहले कॉन्सेप्ट होता था बेकरीज़ का कि एक जनरल आइटम इस तरह नहीं होती थी, वो एक ही स्पेसिफिक आइटम बनाते थे पहले। जैसे अगर कोई ब्रेड बना रहा है तो ब्रेड बनाता था, अगर कोई हताई बना रहा है तो वो हताई बनाता था, अगर कोई रस बना रहा है तो रस बनाता था। ये जितना ये जनरल आइटम्स है ना, ये पहली बार मेरे दादा जान कॉन्सेप्ट बेकरी में लेके आए थे 1950 में। कश्मीर बेकर्स हमने जो है ना रीस्टैब्लिश नाम किया और 1950 में जो है ना इसको कश्मीर पेस्ट्री शॉप से कश्मीर बेकर्स कर दिया। और मेरे दादा जान चूँकि वन ऑफ द पायनियर शेफ़ थे और इस लाहौर में भी और पूरे पंजाब में वन ऑफ द पायनियर शेफ़ थे, वो खुद ये चीज़ें बनाना जानते थे। और ये हमारी जो रेसिपी है ना ये यूनिक है, जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ें बनती आ रही हैं और उसके मेयार को हमने कायम रखा हुआ है, क्योंकि ये रेसिपी हमारी अपनी है, जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है। तो इस जैसी रेसिपी, इस जैसा टेस्ट, इस जैसा मेयार आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह इससे जिसी भी बेकरी से कम्पीट कर लें इंशाल्लाह ताला, हम जो है ना कम्पीट करते हैं इसको अच्छी बेकरीज में, हमारा मेयार जो है। इसके अलावा आपको अपनी कुछ प्रोडक्ट्स का मैं बता दूँ, हम बनाते हैं एक जंबो केक रस, उसको हम जो है ना पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी कर रहे हैं 1550 रुपये में बॉक्स। इसके अलावा बादाम हताई है जो हमारी सिग्नेचर आइटम है, उसको हम करते हैं जी 1900 रुपये में पूरे पाकिस्तान में होम डिलीवरी कर रहे हैं। इसके अलावा मक्खन टॉफ़ी है वो 1800 रुपये में बॉक्स 1 kg का होम डिलीवरी कर रहे हैं। इसी तरह हम खजूर बिस्किट है वो 1800 रुपये में, वो भी ऑनलाइन डिलीवरी हमारी पूरे पाकिस्तान में है। किसी को भी हमारी प्रोडक्ट्स चाहिए तो हमें कॉल करें या हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई भी पेज जो हमारा टिकटॉक का है, यूट्यूब का है, उस पर हमारे नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे कांटेक्ट करें और हम ऑनलाइन इंशाल्लाह डिलीवरी करेंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू।
तो जी माशाल्लाह ये दोनों भाई बहुत ही अच्छे थे, इनका इखलाक बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छे जो थे ना दोनों ओनर थे और दोनों ही बहुत अच्छे थे। फिर हम लोगों ने कहा जी अंदरून शहर आए और खलीफा की जो खताई है वो ना ट्राई करें, तो फिर क्या ट्राई किया आपने, ये भी यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है। ये तो मेरे ख्याल में पूरे लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में जो है ना खलीफा खताई के नाम से जो है ना बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। पता है कि यहाँ पे जो है ना खताई की जो क्वालिटी है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है। तो मैंने कहा जी वहाँ से भी हमने पैक करवाया था, यहाँ से भी हम थोड़ा सा कुछ ना कुछ पैक करवा लेते हैं। इनके जी ये सारे फ्रेश केक थे जो कि ये खुद बेक करते हैं, खुद बनाते हैं, और इनके पास बिस्किट थे, और जी इनके पास खताइयों की बहुत सारी किस्म की वैरायटी थी। ये देखिए खलीफा खताई, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि खलीफा खताई जो है ना हमारे पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत ही ज़्यादा ये फेमस है। फिर जी हम लोगों ने वहाँ से तो एक कंप्लीट अपना बॉक्स ले लिया था। यहाँ पे जो था ना हम लोगों ने थोड़ी सी ली थी खताई, क्योंकि हम लोगों ने कहा खलीफा खताई भी काफ़ी फेमस है तो लाजमी, बिल्कुल ये पास ही थे दोनों जो थी ना ये शॉप्स बिल्कुल पास ही थी, कोई ज़्यादा दूर नहीं थी। इस वजह से हम लोगों ने कहा कि हम ये भी ट्राई कर लेते हैं। साथ में जी इन्होंने हमें कुछ बिस्किट्स थे वो दिए थे जो कि डिफरेंट किस्म के थे, नट्स वाले थे और जेली वाले थे, और एक और किस्म के 3-4 किस्म के इन्होंने जो थे ना वो हमें बिस्किट दिए थे। और जी बिस्किट भी इनके बहुत ज़बरदस्त थे और इनकी खताई भी जो थी बहुत ही कमाल की थी। फिर जी यहाँ से रिसीविंग हम लोगों ने बिल लिया, बिल लेकर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए और हमने उनको अपना बिल देकर तो उन्होंने हमारा जी एक छोटा सा जो था वो बॉक्स रेडी कर दिया, और जी बहुत ही ज़बरदस्त हाइजेनिक तरीके से उन्होंने हमारा बॉक्स रेडी किया था। और हम लोगों ने जी बहुत ही इंजॉय करके हम लोगों ने इनकी ये खताइयाँ खाई थी, और खलीफा खताई जी इसका तो किसी से भी कोई कंपैरिजन नहीं है, ये भी बहुत एक नंबर A+ क्वालिटी की थी। और ये जी हमारा इन्होंने भी बॉक्स एक रेडी कर दिया, और ये हमारा कंप्लीट बॉक्स था जिसमें ये छोटू छोटू से मिनी मिनी से हमारे बिस्किट्स थे, और ये भी बहुत ही मज़े के थे, डिफरेंट थे। हमने कहा क्यों ना हम ये भी ट्राई कर लेते हैं, तो बड़ा जी मज़ा आया। ये जी आज का मेरा जो कंप्लीट मैंने अपना जो ये व्लॉग बनाया था, ये मैंने अंदरून शहर जो कि लाहौर में मोची गेट के पास है, इनका दिल्ली गेट भी है और भी पता नहीं बहुत सारे हैं। इंशाल्लाह वो भी मैं ज़रूर नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो मैं वो भी आप लोगों के लिए शूट कर कर लेकर आऊंगी। अभी के लिए मैंने जस्ट आपके लिए इतना सा आज शूट किया था। आपको पता है अंदरून शहर में चले जाओ ना तो बस आप से निकला नहीं जाता। यहाँ पे अमीन टिक्की वाला था, वो भी हमने सुना था बहुत मशहूर है, लेकिन हम लोगों को सारा दिन यहाँ पे कैसे हमारा टाइम गुजर गया हमें पता ही नहीं चला। तो आज का बस मेरा यही जो था अंदरून शहर का जो था ना मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है। इसका इंशाल्लाह सेकंड पार्ट ज़रूर मैं लेकर आऊँगी आपके लिए, जिसमें जी मैं आपके लिए ज़फ़र की जो है वो हलवा पूड़ी लेके आऊँगी, और अमीन की जो है टिक्की, और भी मतलब इस तरह के छोटे मोटे से जितने भी स्टॉल्स हैं ना वो सारे के सारे मैं इंशाल्लाह सून कवर करूँगी, जो कि मेरे पार्ट 2 में आएंगे। तो आपने जी मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और मुझे कमेंट करके बताना है कि मेरे अंदरून शहर की जो ये वीडियो है ये आपको कैसी लगी। अगर इसका आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो मुझे जी लाजमी बताइएगा। ये देखिए जी यहाँ पे ये कितनी सारी जाय नमाज़ें और ये तस्बीहें पड़ी हुई हैं, जो कि मैं कहती हूँ जाते हैं हाजी जो भी उम्रा करने वगैरह कहीं पे भी जाते हैं वो लोग यहीं से परचेज कर कर देते हैं, हमारे यहीं से ही जाती हैं सारी चीज़ें। यहाँ पे ढेरों ढेर लगा हुआ था जी, हर चीज़ का, तस्बीह का, जाय नमाज का, हर चीज़ का ढेरों ढेर लगा हुआ था। तो वो लोग भी यहीं से खरीद के यहीं पे जो है ना वो यहीं से खरीदते हैं। अब इतनी दूर से तो ज़ाहिर सी बात है वज़न नहीं उठाया जाता और यहाँ पर लाया जाता। तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। इंशाल्लाह हम लोग अब मिलेंगे अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी एक और नए इंटरेस्टिंग या एक किसी नए और जो है फूड रिव्यू पे इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ मिलेंगे। आप लोगों ने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। अब जी ये लास्ट हमारा एक पॉइंट आ गया था, जो कि इसका एड्रेस जो है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यहाँ पे जी ये कोई माशाल्लाह जो है ना इनका जो था वो पराठा, आलू वाला पराठा जो है ना बहुत ही ज़्यादा इनका भी जो है मजंग पे ये शायद है, तो इनका बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसका बाकी का कंप्लीट एड्रेस जो है ना वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूँ। आई थिंक इनका 60 का 70 का इनका ये आलू वाला पराठा था, जो कि हमने कहा अब आए हैं तो हम लोग ये लाजमी ट्राई करके जाइएगा। ट्राई करके जाएंगे तो हम लोगों ने ये भी ट्राई किया और ये भी बड़ा ज़बरदस्त था। आज का मेरा जो जितना भी मेन्यू था ना, मैंने जितनी भी चीज़ें ट्राई की थी वो अंडर 1000 में थी, अंडर 1000 में थी।
और सबकी सब चीज़ें एक से बढ़कर एक थी, एक से बढ़कर एक क्वालिटी। यहाँ पे भी हमारा 130 के 120 हमारा बिल बना था, जिसमें हमारा पराठा था, जिसमें हमारी कोल्ड ड्रिंक थी और साथ में जी हमारी थी एक अदद रायता। और ये हमारी कंप्लीट जो मील थी ना 131, इतना ही हमारा हर जगह पे मेन्यू बनता रहा जी, हमारा इतना ही बिल बनता रहा। तो जी बस मेरी ये आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो ये देखिए जी आप किस तरह से दोनों जो थे अपनी लाडियां प्यारियां जो थे वो कर रहे थे। भूख से बच्चों ने खाना शाना खा के फुल हुए थे, अब उनका बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था कुछ खाने का। लेकिन जी हम लोगों ने कहा जाते जाते जो है ना हम लोग ऊपर तक जो थे ना वो हम लोग लोड हो चुके हुए थे कि हमारे में वाकई में बिल्कुल भी जो था ना वो स्पेस नहीं था कुछ भी खाने का। तो बस इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और फूड रिव्यू पे इंशाल्लाह। अगर आप मेरा इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो मुझे लास्ट में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह सून जो है वो इसका पार्ट 2 भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और जी आगे जो मेरी वीडियो आने वाली हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग होंगी। तो इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।